हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सबको पता है, मैं पर डे एक वीडियो लेकर के आता हूं जिसमें वो सारी अपडेट्स होती हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप चैनल पर नया हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको इसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर मिल सके। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपडेट्स की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बीएड एडमिशन 2021-23 को लेकर के, जिसकी जो काउंसलिंग है वो आज मतलब 17 सितंबर से शुरू हो गई है। एक चीज़ मैं पहले ही आपको बता दूं कि इस बार जो गवर्नमेंट सीट्स हैं वो केवल 8,000 के आसपास हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने कॉलेज चूज करिएगा अपनी चॉइस फिलिंग में। फिलहाल आज से पंजीकरण प्रारंभ है और 21 तारीख से आप कॉलेज जो है वो चूज कर सकते हो। जैसा कि आप सब देख रहे हो, 2 लाख से ज़्यादा बीएड सीटों के लिए पंजीकरण आज से। संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2021-23 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग शुक्रवार से शुरू हो रही है। इसके अंतर्गत पहले 4 दिन यानी 17 से 20 केवल पंजीकरण किए जाएंगे। 21 को पहले राउंड के पंजीकरण का आखिरी दिन होगा और उसी दिन से चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहले राउंड में रैंक जो है वो 75,000 है, जिनकी 1 से लेकर के 75,000 की मध्य उनको यहाँ पर मौका दिया जाएगा। एक चीज आप लोग और करिएगा कि आज ही आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाने की कोशिश करिएगा, आज से कल तक, जिससे क्या होता है आप आगे चल के डायरेक्ट चॉइस फिलिंग कर सके। क्योंकि लास्ट में जो होता है कि जिस दिन आपको एक दिन का फिर समय रह जाता है और रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग अगर आप एक दिन करने की सोचते हैं और अगर साइट डाउन हो गई तो ऐसे में ना आपका रजिस्ट्रेशन होगा और बाद में आप चॉइस फिलिंग भी नहीं कर पाएंगे। बता दें कि यह ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया 3 चक्रों, जिसमें मुख्य काउंसलिंग, पूल काउंसलिंग और डायरेक्ट एडमिशन में होगी। मुख्य काउंसलिंग पूरी होने के बाद एक राउंड पूल काउंसलिंग का होगा और उसके बाद भी अगर सीटें बचती हैं तो कॉलेजों को यह छूट होगी कि वे उन पर सीधे प्रवेश ले सकते हैं। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में बीएड की कुल 2,35,310 सीटें, इनमें से 7,830 सीटें ही यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट हैं और मतलब राजकीय और सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की हैं। जब तक 2,27,480 सीटें स्व वित्त पोषित महाविद्यालयों की हैं। इसके अलावा हर महाविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर जो छात्र हैं उनके लिए 10% जो है अतिरिक्त सीटें उपलब्ध कराई जाएंगी। तो केवल 7,830 यहाँ पर गवर्नमेंट सीट है। तो अगर आपकी रैंक मतलब अगर 5,000 के अंदर है तो आप 5 कॉलेज जरूर सिलेक्ट करिएगा और अगर आपकी रैंक 5,000 के ऊपर है तो कम से कम आप 10 कॉलेज सिलेक्ट करिएगा और अगर आपकी रैंक जो है 25,000 के ऊपर है तो कम से कम आप यहाँ पर 15 कॉलेज सिलेक्ट करिएगा और अगर आपकी रैंक जो है लगभग 40,000 के ऊपर है तो आप 20 कॉलेज यहाँ पर सिलेक्ट करिएगा। इतने से आपको जो कॉलेज है हर हालत में जो है यहाँ पर अलॉट कर ही दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी प्रवक्ता भर्ती का जो प्रवेश पत्र है वो जारी हो चुका है। 26 को इसकी प्रवेश परीक्षा होगी और इसकी परीक्षा होगी प्रयागराज और लखनऊ में इसके केंद्र बनाए गए हैं। 42,000 से अधिक अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी ने प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए प्रवेश पत्र जो वो भैया जारी कर दिए। परीक्षा 26 सितंबर मतलब रविवार को एक सत्र में सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक होगी। इसमें 42,000 से अधिक अभ्यर्थियों को शामिल होना है। परीक्षा के लिए प्रयागराज और लखनऊ में केंद्र बनाए गए हैं। प्रवक्ता के पदों पर भर्ती के लिए पहली बार लिखित परीक्षा जो है वो आयोजित की जाएगी। प्रवक्ता के पदों पर अब तक इंटरव्यू के माध्यम से सीधी भर्ती होती थी, लेकिन इस बार शासन की ओर से अराजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू समापन नियमावली लागू किए जाने के बाद अब प्रवक्ता पद पर भर्ती के लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा मतलब 2 चरण होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा होगी और मुख्य परीक्षा के आधार पर ही अभ्यर्थी को अंतिम रूप से चयनित घोषित किया जाएगा। 4 विषयों गणित, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में प्रवक्ता के लगभग 124 पदों पर भर्ती के लिए तकरीबन 42,914 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। प्रयागराज के केंद्रों में रसायन विज्ञान एवं गणित और लखनऊ के केंद्रों में भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के विषय के अभ्यर्थी जो है प्रारंभिक परीक्षा देंगे। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र के अनुसार अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर जो है उपलब्ध करा दिए गए हैं। अभ्यर्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश पत्र और अनुदेशक डाउनलोड प्रवेश पत्र पर अंकित परीक्षा केंद्र पर नियम तिथि तथा परीक्षा केंद्र पर 2 फोटो एवं आईडी प्रूफ की मूल प्रति के साथ जो है यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 2 फोटो, आईडी प्रूफ और जो अपना एडमिट कार्ड है ये लेकर के आपको जो इसका केंद्र जो भी है आपका, अगर आप जीव विज्ञान या भौतिक विज्ञान की परीक्षा दे रहे हैं तो लखनऊ केंद्र पर, और अगर आप गणित और रसायन विज्ञान की परीक्षा दे रहे हैं तो आपको इलाहाबाद केंद्र पर जो होगा वो पहुंचना होगा। नेक्स्ट बात हम लोग पंचायत सहायक भर्ती को लेकर के करेंगे। तो पंचायत सहायक भर्ती के विवादों का जो निपटारा है वो अब जिला स्तरीय टीम करेगी। 1193 पदों के लिए 12,030 लोगों ने यहाँ पर आवेदन किया है। जिले में आई है 2123 शिकायतें। बात यहाँ प्रतापगढ़ की ही नहीं, किसी भी सिटी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप अपने जिला
जिला स्तर पर ही इन विवादों का निपटारा करवा सकते हो। अगर आपको ये लगता है कि सही चयन नहीं हुआ है, 10 सितंबर तक किया जाना था चयन, पंचायत सहायकों के चयन के लिए शासन ने जो कार्यक्रम जारी किया था उसके मुताबिक 10 सितंबर तक नियुक्ति पत्र मिलना था, मगर शिकायतें अधिक होने के कारण अधिकारी निस्तारण करने में उलझ गए हैं। इससे लगता है कि अब सितंबर माह के अंत तक ही यहाँ पर चयनितों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। इसके साथ ही प्रधानों की गुटबाजी भी जो है वो दिख रही है। तो अगर आप प्रतापगढ़ से बिलोंग करते हैं या कहीं अन्य से भी बिलोंग करते हैं तो आपकी इन सीट जो शिकायतें हैं इनका जो निपटारा है वो आपकी जिला स्तरीय समिति करेगी। इसके लिए एक समिति का गठन किया जाएगा जो कि आपकी बातें सुनेगी और अपना पक्ष जो है वो आप वहां पर रखेंगे और आपको इसके बारे में जो रिजल्टेंट मतलब ऑफिशियल चीजें पता बताई जाएंगी कि वहां पर चीजें क्यों ऐसी की गई। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भारी बारिश में भी नियुक्ति के लिए डटे रहे दरोगा भर्ती के अभ्यर्थी। दरोगा भर्ती 2016 के प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी बृहस्पतिवार को भारी बारिश के बावजूद इको गार्डन में नियुक्ति की मांग को लेकर डटे रहे। अभ्यर्थी बीते कई दिनों से धरना दे रहे हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि ट्रेनिंग पूरी करने के बावजूद 2486 अभ्यर्थी बेरोजगार बैठे हैं। तो इको गार्डन इस टाइम जो धरना केंद्र बना हुआ है दरोगा भर्ती को लेकर के, और कल इतनी भयंकर बारिश में भी ये जो छात्र हैं लगातार यहाँ पर डटे रहे। आज और एक राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस नई प्राथमिक भर्ती को लेकर के यहाँ पर जैसा कि आप सब देख रहे हैं 17 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर प्रदेश के समस्त योग्य प्रशिक्षित युवा नई प्राइमरी भर्ती की मांग को लेकर के यहाँ पर बेरोजगार दिवस मनाएंगे। और अगर आप बात यहाँ पर ट्विटर की करोगे तो यहाँ पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस जो है ये ट्विटर पर दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे तीसरे पर और मोदी रोजगार दो जो है ये चौथे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती की जो मांग है वो लगातार बहुत ज्यादा मजबूत होती दिख रही है। फिलहाल हम लोग इसके बारे में अभी वेट ही करेंगे क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। फिलहाल योगी जी ने कहा है कि 90,000 पदों पर भर्ती की जाएगी, लेकिन स्पष्ट रूप से ये नहीं बताया कि ये भर्ती किन किन पदों पर होगी। तो नई शिक्षक भर्ती को लेकर के आज बेरोजगार युवा दिवस मनाया जा रहा है, तो आप लोग इस पर जो है अपना ट्वीट जरूर करिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूपी में एएनएम के 5,000 पदों पर भर्ती। यहाँ पर मैं सारी इसकी अपडेट बताने वाला हूँ, तो अगर आप इसके लिए योग्य हैं तो ये आप लास्ट तक वीडियो यहाँ पर देखिएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश में ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ मतलब एएनएम के पदों पर 5,000 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इन पदों के लिए आवेदन की इच्छुक व योग्य महिला उम्मीदवार यूपी एनएचएम की आधिकारिक वेबसाइट जो है upnrhm.gov पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि है वो 30 सितंबर 2021 तक है और ये भर्तियां जो होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट बेस होंगी। यहाँ पर सामान्य वर्ग की 2484, ओबीसी की 1381, एससी की 1066, एसटी की 69 और ईडब्ल्यूएस की 463 वैकेंसी है। बात अगर योग्यता की करोगे तो यहाँ पर आपके पास 2 वर्षीय एएनएम का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार यूपी राज्य नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड हो, उसके पास मान्य रजिस्ट्रेशन जो है वो सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आयु जो है वो 18 से 40 साल के मध्य में होनी चाहिए। अदर जो कास्ट है उनको यहाँ पर आयु में छूट भी मिलेगी, जिस हिसाब से आरक्षण में उनको छूट मिलती है। अगर मानदेय की बात करोगे तो यहाँ पर मानदेय भी ठीक ठाक है, 12,128 रुपये यहाँ पर मानदेय मिलेगा। और जो आपकी नियुक्ति है वो संविदा पर ही की जाएगी, तभी यहाँ पर इतना कम आपका मानदेय रखा गया है। यहाँ पर जो चयन है आपका वो शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता व अनुभव के आधार पर यूपी एनएचएम द्वारा तय किए गए स्कोरिंग मैट्रिक्स के उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट जो है वो किए जाएंगे। आवेदन शुरू होने की तिथि 15 सितंबर 2021 और 30 सितंबर तक यहाँ पर आपसे आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन शुल्क आप 30 सितंबर तक जमा करेंगे और भर्ती परीक्षा की तारीख अभी तय नहीं है। तो आज की ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और ये वीडियो आप लोग पर डे देखने आएगा। और चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।